नमस्कार, प्राइम नून एट 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिलानी और अब खबरें तफसील से। गुलमर्ग गंडोला केबल कार और बारामूला पुलिस ने गंडोला सेकंड फेज अफरोड से तकरीबन 250 सयाहों को बचा लिया। सयाह बजरिए गंडोला अफरोड की पहाड़ी पर सैर तफरीह के लिए गए थे। वापसी पर गंडोला केबल कार में तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से ये सयाह अफरोड में फंस गए थे। इसके साथ ही गुलमर्ग गंडोला केबल कार के अफसरान, मुलाजमीन, टेक्निकल टीमें और बारामूला पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रात भर की सख्त कोशिश के बाद फंसे हुए सयाहों को बहिफाजत गुलमर्ग वापस लाया गया। गंडोला के सेकंड फेज में तकनीकी खराबी की वजह से गंडोला सुस्त रफ्तारी से चला। सयाहों ने बर वक्त मदद के लिए गुलमर्ग गंडोला केबल कार को और बारामूला पुलिस का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। कुत्तों के एक झुंड ने एक 7 साला बच्चे का पीछा किया, जिसके बाद बच्चा नाले में गिर गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पहले ब्रेन डेड हुआ, जिसके बाद उसे आईसीयू में दाखिल किया गया, लेकिन अफसोस के बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चे के वालिद ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नाराजगी का इजहार किया है। उनके मुताबिक अभी तक इंतजामिया ने इस वाक़े के बाद कोई खैर खैरियत नहीं ली। तो जावेद साहब ये बताएं कि जो हादसा है ये कब पेश आया था? ये 28 मई को पेश आया था, संडे के दिन शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था? एक्चुअली ये घर में बैठे, इनके दादू ने इनसे कहा था कि हम कश्मीर गाड़ जाएंगे। उन्होंने नहीं माना था, तो इनकी मामा इनको पीछे भागे, तो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ खेल के। आफ्टर दिन मैं यहाँ पे नहीं था, मैं किसी जगह पे दावत पे था। तो इन्होंने अपनी माँ को बोला 5 मिनट दीजिए मुझे, बाबा जब तक आएगा तब तक मैं आ रहा हूँ। ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे बस लोकेलिटी नज़दीकी में हमारा एक पार्क है, वहाँ पे खेल रहे थे। इनकी शायद बॉल गई थी वहाँ पे। जब ये बॉल लेने के लिए गए तो यहाँ पे एक शायद कुत्ते, यहाँ बहुत सारे होते लेकिन शायद उसमें कोई कुत्तियाँ थी वहाँ पे, तो उसके पीछे भागी थी और इतना डरता था ये कुत्तों से। अगर यहाँ पे भी इसको आवाज़ कुत्ता मारता, ये 10 किलोमीटर दूर भाग जाता। तब भी इसने भागा है उल्टे साइड में, घर की तरफ नहीं भागा, उल्टे। इसकी स्लिप हो गई थी, ड्रेन में चला गया था। ये ओपन ड्रेन है। अच्छा ये बताएं जावेद साहब कि जब आप हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को तो तब वो ठीक थे? हाँ, वो पूरा ठीक था। मैं जब आया तब वो ठीक था, लेकिन जब ये इन्होंने इनको यहाँ से ड्रेन से चढ़ाया था तो ये अनकॉन्शियस थे कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिर मेरे मामू ने उनको अपनी गोद में लिया था, तो ऑटो में गए थे, तो उसमें उनको होश आया था। जब मैं वहाँ SMHS हॉस्पिटल में, पहले SMHS हॉस्पिटल लिया था, 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे थे ये। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो इन्होंने एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे थे अपना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा, मैंने बोला बेटा क्या बात है? कहा बाबा कुछ नहीं है, मेरे स्टमक में पेन है और कुछ नहीं। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी कहीं पे? कहा नहीं चोट नहीं। तो अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या SMC हो गया, इनकी तरफ से अभी तक इन 13-14 दिनों में आपके पास कोई नहीं आया, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और दूसरी मेनका गांधी की गलती है। उन्होंने कुत्ते मारने पे बैन लगाई है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बैन ही लगानी तो इनको शिफ्ट करो, बंद करो किसी जगह। उसको समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि वो VIP कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कुत्तों के साथ किसी भी टाइम सामना नहीं किया है। उसको बोलो 4 दिन यहाँ आके रहो आम बस्ती में, फिर आपको चलेगा पता कुत्ते किसे बोलते हैं। हर 10 दिन 15 दिन के बाद हमको न्यूज़ आती है उस बच्चे को कुत्ते ने खाया, इस बच्चे ने कुत्ते ने खाया। वहाँ यहाँ से न्यूज़ें आती रहती है। हमारा बच्चा फिर इतना इन कुत्तों से डरता था तो वो भाग गया, कुत्तों को देख के ही वो भाग गया, वो ड्रेन में चला गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं। अभी क्या चाहते क्या है आप? हम क्या चाह सकते हैं? हम कुछ भी, जो होना था वो हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये अगर उनको ड्रेन बनानी थी तो इसको साथ साथ ये भी बंद भी करना था, ऊपर से कवर करना था साथ साथ। उतने टाइम चालू नहीं ड्रेन करनी थी, पहले ड्रेन कंप्लीट करनी थी फिर चालू करनी थी।
ऐसे ही ओपन रखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बच्चा वो कहाँ बचेगा इसमें। हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, कि आगे कोई ऐसा हादसा ना होए, कोई बच्चा इसमें और न जाए। आखिर कब तक यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग कुत्तों के खौफ से अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? और आखिर कब तक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे मामलों पर चुप्पी साधती रहेगी? वो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। शोएब शमीम के साथ न्यूज़ 18 के लिए बटमालू से मैं सरोज कफील। जिला रामबन से इस साल आज़मीन हज का काफिला जामा मस्जिद रामबन से रवाना हुआ। शनिचर को यह काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट से बराह रास्त जिद्दा के लिए रवाना होगा। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन के काफिले को रवाना किया। जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक ऑफिस मंजवा में हंगामा हुआ। डीडीसी मेंबर मंजवा चौधरी आमना बानो के मामूल के मुआयने के लिए आए। इसी दौरान दफ्तर में MIS ऑपरेटर वसीम राजा, मुदस्सिर हुसैन, सज्जादुर रहमान और MTS मोहम्मद अमीन लोन गैर हाजिर पाए गए, जहां सैकड़ों लोग PMA हाउस के फाइल्स जमा कराने के लिए आए थे। डीडीसी मेंबर ने कहा कि MIS, CIC और MTS की गैर हाजिरी की वजह से पूरा दफ्तर नाकारा हो जाता है। उन्होंने इस मामले को हल करने इंतजामिया पर जोर दिया। वक्त की पाबंदी और दयानतदारी लोगों का तकर्रुर करने की मांग की, वरना दफ्तर को ताला लगाने का इंतबा दिया। उन्होंने DC किश्तवाड़ से इस संगीन मामले में मुदाखलत करने और मुलाजमीन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। पहुंचवा को और खासकर DC साहब को, ADDC को, RDD का जितना भी स्टाफ है, वो चाहे ACD हो, BTO साहब हो, जो भी हो, ये 4 लोग जो भी हैं, इनको अगर यहाँ पे ड्यूटी करनी है तो यहाँ पे आए, वरना ये नौकरी छोड़ के उस टाइम इन्होंने बोंजवा के बच्चों की, बोंजवा के नौजवानों की, जो भी मेरे भाई हैं, उनकी नौकरियां छीन के, उनका हक छीन के इन्होंने लिया है। इनको नौकरियां करनी है तो करें, वरना ये अपनी नौकरियां छोड़ दे। अगर मंडे तक ये नहीं यहाँ पे पहुंचे तो हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हमें ये फारिग चाहिए यहाँ से, ताकि नए जो बच्चे यहाँ पे आए, हमारे बोंजवा के लड़के यहाँ पे आए और काम करें। और स्पेशली हम DC साहब से अपील करते हैं कि खुदारा, हमने आपको कॉल भी की, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, आपने हमारी बात को सुना, मैंने ये नाम वहाँ भी पढ़े, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ DC साहब, आपके मुलाजिम है, अच्छी बात है, इनका काम है ड्यूटी देना। वो बायोमेट्रिक कहाँ है, यहाँ से कहाँ लगी है, वो होनी चाहिए थी, ताकि मुलाजिम को एक डर रहता, वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यूसली यहाँ पर करता। अजीब लोग हैं, अजीब दादागिरी है। पिछले 10 साल जब यहाँ बलाक अब लाया था, अब साहब ने किया था कुछ इधर उधर, और हमारी DDC साहब ये भी कुछ कर रहे हैं बीच में, मगर अब क्या अब ये आई थी यहाँ मुलाजमी नहीं है। देखो ना लोग, आप देखो, आप लोगों को देखो, कितने लोग दूर से आए हैं। अब कोई बात करने वाला नहीं, वो क्या है वो अलग बात है, मगर हम ये चाहते हैं, हम ये धांधलियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें लैंड लेवल पे काम चाहिए, हमें मुलाजिम चाहिए दफ्तर में, जो फील्ड है वो फील्ड में जाए, जो दफ्तर में वो दफ्तर में आए। अगर नहीं आ सकता है, मैं उन मुलाजिमों से कहना चाहता हूँ, अगर छोड़ना बनन, मुलाजमत छोड़ दो, यहाँ के लड़के फार्म भरेंगे, पढ़े लिखे हैं, वो मुलाजिम लगेंगे, वो ड्यूटी करेंगे, घर से चाय पी के यहाँ ड्यूटी करेंगे। ये जितने भी मुलाजिम हैं, इनका एक का भी आरोप नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ से, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फौज को मिली पुंछ में बड़ी कामयाबी। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 3 मुश्तबा अफराद हिरासत में। दहशतगर्दाना रवाबित के इल्जाम में लिया गया है हिरासत में। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम कर रही है इन अफराद से पूछताछ। तो बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से, फौज को पुंछ में बड़ी कामयाबी मिली है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 3 मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए हैं। दहशतगर्दाना रवाबित के इल्जाम में इन्हें हिरासत में लिया गया है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम इन अफराद से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुंछ में फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुनीश हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, क्या जानकारी है इसकी, क्या अपडेट है? 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जी जिलानी, ऐसा कि कुछ दिन पहले सुंदरबनी में जम्मू पुंछ हाईवे से पंजाब के 2 नशा तस्करों को पकड़ा गया था जी। इनके पास से 22 किलोग्राम हेरोइन मिली थी और राजौरी पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि बघियाल दरा से उन्होंने ये जो है ये खेप ली है नशे की। तो उसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और
जो रजौरी पुलिस है उसने पुंछ पुलिस के सहयोग से जो नियंत्रण रेखा के बघियाल दर से जो है 3 लोगों को उठाया है पूछताछ के लिए, जिनके बारे में यही कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ही जो है ये जितनी भी ड्रग्स है वो लाई गई थी और उन्होंने ही जो पंजाब के तस्करों को बेची थी। अभी जो है इस इलाके में सर्च भी चल रही है क्योंकि सुरक्षा बलों को कुछ और भी यहाँ से मिलने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं वहां पर इसका नशे की खेप, ड्रग्स और जो हथियार हैं इस तरह भेजे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है पुंछ और रजौरी का माहौल खराब किया जाए। मनीष, दहशत गर्दाना टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इनके मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं, सबूत मिले हैं, क्या इस बारे में बताया गया है? जी अभी तक तो पुंछ पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि ये मामला जो है रजौरी पुलिस में दर्ज है और रजौरी में एफआईआर इनके खिलाफ है और रजौरी पुलिस ही ये कार्रवाई कर रही है। सिर्फ पुंछ पुलिस जो है इनको सहयोग कर रही है इन लोगों को पकड़ने में, तो पुंछ पुलिस की तरफ से अभी कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। लेकिन हमारे सूत्रों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनके तार जो है उस पर आतंकियों से भी जुड़े हैं और नार्को टेररिज्म का पूरा मामला है, क्योंकि ये ड्रग्स पकड़ी गई है तो अभी कुछ हथियार भी पकड़े जाने की संभावना है, जिसको लेकर आज बघियाल दरा और उसके आसपास कलसा वगैरह जो इलाका है, जो फेंसिंग के आगे इलाके हैं, वहां सेना, एसओजी और पुलिस की तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मनीष, सिर्फ इनके पास से ड्रग्स मिला है, क्या इनकी शनाख्त हुई है, कहां से है, क्या ये बॉर्डर के आसपास रहते हैं या उस पार से हैं? जी जिलानी, ये बिल्कुल फेंसिंग के आगे जो है बॉर्डर के आसपास रहते हैं, बिल्कुल करीब रहते हैं और इनके पास से अभी तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो ड्रग्स सुंदरबनी में पकड़ी गई थी उसके लिए कि इन लोगों ने वो बेची है और करीब ये भी बात रही 35 लाख रुपए जो है उसका इन्होंने लिया है और इसी जो है इनको उठाया गया है पूछताछ के लिए। अभी तक हथियार इनसे कोई बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हथियार बरामद होने की संभावना है, क्योंकि सूत्रों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ और भी इनसे बरामद हो सकता है। मनीष, इन तीनों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है, तो उस वक्त क्या एक्टिविटी उनकी थी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो वो संगीत दिखाई दिए, मशकूक दिखाई दिए? नहीं जिलानी, इनको घर से पकड़ा गया क्योंकि इनके घर जो है वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, फेंसिंग के करीब 1 किलोमीटर आगे जो गांव है और वो आखिरी गांव है बघियाल दरा जहां ये रहते हैं, और उसके आगे जो नो मैन लैंड है और नो मैन लैंड के आगे जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। तो ये अब जो है अचानक जो उसने रेड की पुलिस और सेना ने, तो उनको घर से ही उठाया गया है। मनीष, घर से उठाया गया तो पहले से इनपुट था कि ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ चल रही है? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि ये जो सुंदरबनी में पंजाब के नशा तस्कर पकड़े गए उनके खुलासे के बाद ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यानी जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने ये नाम जाहिर किए जिसके बाद फोर्सेस ने इनको गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने नाम किए थे। उन्होंने सबसे पहले जो सबसे अहम नाम लिया था वो शक्करदीन करके है, उसका नाम लिया था और उसको उठाया गया और उसके बाद से जो बाकी लोगों को उठाया गया है और अभी कई लोग और उठाए जाने हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा नेटवर्क है। बात करेंगे पुंछ के, पुंछ का जो एलओसी है सावजिया से लेकर बालाकोट तक 110 किलोमीटर का इलाका बनता है और इसको 110 किलोमीटर इलाके में कई लोग ऐसे हैं जो आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल हैं, आईएसआई के एजेंट हैं और वो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है कि जो सुंदरबनी में ड्रग्स पकड़ी गई और पंजाब के तस्कर पकड़े गए और उनके बाद खुलासे के बाद इस तरह से लोगों की धरपकड़ जारी है और अभी कई लोग और भी पकड़े जा सकते हैं। जी, यानी मतलब ये 3 लोगों से और भी नाम सामने आएंगे जो आपने जैसा कि बताया कि इतना बड़ा नेटवर्क है और 110 किलोमीटर की ये सरहद है, तो ऐसे में और भी लोग आसपास के गांव के लोग भी होंगे जो इस तरह के काम में मुलविस हैं। जी जानी बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 2 हफ्ते पहले जो है करमाड़ा क्षेत्र में जो 3 लोकल जो है जो नार्को टेररिज्म फैलाने वाले लोग जो है जिनको सेना ने दबोचा था, जो उस पार से हथियार और आईडी और साथ ही जो है ड्रग्स लेके आए थे, तो इस तरह के काफी लोग हैं और उसके बाद से ही लगातार जो है ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है और ऐसे लोगों की जो है तलाश की जा रही है ताकि ये जो जितना भी नार्को टेररिज्म है उसकी जड़ों को खोखला करके पुंछ को फिर से जो है अमन चैन से रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीष जानकारी के लिए। जैसा कि मुनीष ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मुनीशियात को लेकर जो पहले गिरफ्तारियां हुई थी उनके नाम सामने आए, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इनको इनके घरों से 3 अफराद को जो मुश्तबा अफराद हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। इस पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं, जैसे मुनशियात और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अक्सर लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई हो रही है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दोबारा आपका खैर मकदम है। कश्मीर के मौसम में बेहतरी आने के साथ ही जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील में राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम काफी शद्दुमत से चल रहा है।
राजपुरा तहसील में आने वाले देहात की अंदरूनी राब्ता सड़कों पर R&B की जानिब से मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया है। रवां साल मौसम नासाजगार रहने के सबब जून से मैगडम बिछाने का काम अमल में लाया गया। तमाम मकामी लोगों ने इंतजामिया की इन काविशों का शुक्रिया अदा किया। वहीं उनका मुतालबा है कि बाकी सड़कों पर भी मैगडम बिछाया जाए। जो भी ये हमारा जो बुकिस प्रोग्राम है, इसमें हमें कुछ मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिनमें CNT प्रोग्राम है और पॉट होल है। और जो इन स्कीमों में हम लगभग 10.5 किलोमीटर का मैग्डमाइजेशन हमने प्रपोज किया हुआ है। और इसमें कम से कम हमारी 5-8 स्कीमें हैं, इसमें से हमने कुछ 4-5 स्कीमें कंप्लीट कर डाली है। पेंडिंग है, मुझे उम्मीद है कि उनको भी मैगडमाइज किया जाए। जो ये राजपुरा एक ही महले पर मुश्तमिल नहीं है, राजपुरा बहुत से महलों पर ये कस्बा है। और जो इंटीरियर रोड अधूरे रह चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह AWG यहाँ जो सुहेल साहब है उसकी सरबराही में ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। मेंढर सब डिवीजन में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा खेलों का मुकाबला अख्तिताम पजीर हुआ। ये मुकाबला मेंढर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में मुनक्किद किया गया, जिसमें चारों जोन के 300 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले के इनेकाद का वाहिद मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। इस हवाले से जब एजुकेशन अफसर मेंढर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के तलबा ने बढ़ चढ़ कर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया, जिसमें सरहदी इलाकों और दीगर दूर दराज इलाकों में पढ़ने वाले तलबा ने इस मुकाबले में काफ़ी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि यहाँ से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को ज़िला और UT सतह पर खिलाया जाएगा। सर जी काफ़ी अच्छे मौके हैं ये हमारे लिए। अगर हम यहाँ ये मौके किस्मत वालों को मिलते हैं सर जी। काफ़ी स्कूल हैं जो आजकल जो पीछे हैं काफ़ी, लेकिन हमारी ये किस्मत अच्छी है कि हम बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में और काफ़ी मौके मिल रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे जो टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो रहे हैं, आज दूसरा दिन है। कल गर्ल्स का हुआ था और आज बॉयज़ का है और हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे वो डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे। बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं, अंडर 17, 19 जितने भी हैं सब खेल रहे हैं। यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो आगे जाएगा और खेलेगा और हमें फुल सपोर्ट मिल रही है यहाँ से। सर आज हमारे यहाँ डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से अंडर 14 और अंडर 17 बॉयज़ का आज यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें सब इवेंट शामिल है जैसे कि वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, चेस और कर्म। और बड़े अच्छे तरीके से ये मैच चल रहे हैं। और आज इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बच्चे बढ़ चढ़ लगभग इसमें 300 बच्चा आज जो है 4 जोन हैं हमारे जैसे बालाकोट, हरनी, मेंढर और मनकोट, और ये सब बच्चे आए हुए हैं और बड़ी स्मूथली हमारा ये काम चल रहा है। मेंढर सब डिवीजन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। लोगों ने हुकूमत से मेंढर में खुले शराब के ठेके को बंद करने का मुतालबा किया। इन अफराद का कहना है कि पहले सरकार गैर कानूनी शराब और मुनशियात फरोख्त करने वाले माफिया पर रोक लगाए, इसके बाद इन शराब के ठेकों को बंद करें। दूसरी जानिब मकामी नौजवान विक्रम शर्मा का कहना है कि शराब पीने वाले कोई को रोक नहीं सकता और किसी को जोर जबरदस्ती शराब पीने पर मजबूर नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ब्लॉक लेवल पर शराब के ठेकों को बंद करे, इसके बाद मेंढर में बंद किया जाए। सर जैसे कि आज प्रोटेस्ट हुआ कि पता चला वाइन शॉप बंद होनी चाहिए, ठीक है, हम भी उनके हक में हैं कि भाई बंद करो, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि भाई जो यहाँ पे जो चिट्टा बिक रहा है मेंढर में, ठीक है, प्लस जो ब्लैक दारू बिक रही है, ठीक है, उसको टोटली बंद करें तो हम उनके साथ हैं, कोई चक्कर नहीं, हम भी बंद करवाएंगे। अगर एक बोतल 400 रुपये की मिल रही है हमें, हम ब्लैक को ले रहे हैं 1000 रुपये की, जिसने पीनी उसने पीनी है, ठीक है नहीं। हमें दारू पीते मेरी फिलहाल एज है 48 साल, मेरे को 30 साल को दारू पीते होते हुए हैं। हमने कहाँ से इतने पैसे पूरे करने हैं? ये किसी को कोई नहीं बुलाता दारू पीने के लिए, जिसने पीनी उसने पीनी है। जो हाँ एक हमारी बात ये है चक्रा के अगर आपने बंद करवानी है हम आपके साथ हैं। हमारी एक ही बात है कि आप ये चक्रा के जो ब्लैक बिक रही है मेंढर में, जो 400 की बोतल 1000 की बिक रही है, वो ठीक है टोटली बंद कर दो, चिट्टा बंद कराओ, हम आपके साथ हैं, हम साथ बंद कराएंगे आपके साथ।
डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोलर ने डोडा में मनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया। रियासती ड्रग कंट्रोलर लोतिका खजूरिया ने प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम में डोडा के तमाम केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने माशरे में मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। मेडिकल शॉप के मालिकान और केमिस्टों को रियासत की ताज़ा तरीन ड्रग पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें नई हिदायत दी गई। दुकानदारों को बताया गया कि नुस्खे के बगैर कोई भी ममनुआ दवा फरोख्त करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कहा गया कि वो सार्फिन को फरोख्त की जाने वाली अद्वियात का रिकॉर्ड रखें। कैंप के दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर और लुधा में गुज़श्ता दिनों से मनशियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मनशियात का इस्तेमाल करने वालों की जान को खतरा है। अपने जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन है और जो फ्रेटर्निटी है हमारी, उनको हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि जितनी भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं या नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट मेंटेनिंग ऑफ देयर रिकॉर्ड को नहीं बेचें, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि हमें इनपुट्स आ रहे हैं कि ये जो है ये अवेलेबल हो रहा है मार्केट में। बट मैंने जो इतना इंटरेक्शन किया इनके साथ, ये पता चला कि दे आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स और ये किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी को भी नहीं दे रहे हैं। तो हम इनको अवेयरनेस देने के लिए आए हैं कि ये आगे ऐसी ही एक्टिविटी और गतिविधि करते रहें। एमआरस जो भी आते हैं उनका इंस्पेक्टर्स ही करते हैं कि जब उनको इनपुट्स मिलते हैं कि एमआर जो है वो कहीं दवाई, डॉक्टर्स को ही देखते हैं मोस्टली, ये उनको देते हैं अपनी जो है सेल को बढ़ाने के लिए। तो जो अगर वो कहीं पे भी कोई कंप्लेन आती है तो हमारा जैसे फार्माकोविजिलेंस एक प्रोग्राम है, उसमें अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आती है तो वो तभी रिपोर्ट हो जाती है और वो जो रिपोर्टिंग होती है वो फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडिया में होती है। तो इसलिए इसमें पूरा एक जो है वो मेथड है कि जिससे अगर कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है तो इट इज़ एड्रेस्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं एड्रेस होती है। गुरेज में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से स्कूली बच्चों के लिए मुनक्किदा टूर्नामेंट की अख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। अख्तितामी तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। महकमे के जिला अफसर नज़ीर अहमद भट्ट ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और उन्हें खेल कूद के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलकीन की। सपोर्ट्स की तरफ से अंडर 14, अंडर 17 बॉयज़ गर्ल्स का यहाँ पे टूर्नामेंट कराया गया। तो इसमें हमारे मेहमान खुसूसी जनाब नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो DYSSO बांडीपुरा हैं, तो उन्होंने आज बांडीपुरा से यहाँ आके इस हिस्सा लिया। तो उन्होंने बच्चों में इनामात तकसीम किए और यहाँ के यूथ्स को यही मैसेज दी कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से खेलो कूदो ताकि आप अपने स्टेट का, अपनी कंट्री का नाम रोशन करोगे। और चौरान से आए थे कुछ बच्चे, उन्होंने कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया, काफ़ी मुतासिर किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।